सूरज अभी क्षितिज से पूरी तरह निकला भी नहीं है, लेकिन अफ्रीका के बेरहम रेगिस्तान में जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका है। रेत के एक छोटे से टीले पर एक नन्हा सा जानवर सीधा खड़ा है। उसकी नजर हर हलचल पर टिकी हुई है। वह अपने पूरे परिवार का पहरेदार है। नीचे उसका पूरा परिवार बेफिक्र होकर अपने नाश्ते की तलाश में लगा है, लेकिन बस एक पल की लापरवाही और आसमान से झपटता हुआ बाज या रेत में छिपा जहरीला सांप पूरे परिवार की जिंदगी खत्म कर सकता है। यह है मीरकैट, एक ऐसा नन्हा सिपाही जिसकी हिम्मत उसके कद से कहीं ज्यादा बड़ी है। आज हम जानेंगे कि यह नन्हा सा जानवर दुनिया के सबसे कठिन रेगिस्तानों में कैसे जिंदा रहता है, अपने परिवार की रक्षा करता है और क्यों वैज्ञानिक इसे जानवरों की दुनिया का सबसे संगठित और बहादुर रक्षक मानते हैं। मीरकैट दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं। ये ऐसी जगह है जहां दिन के समय जमीन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, जबकि रात होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। यहाँ पानी लगभग न के बराबर है, भोजन ढूंढना बेहद मुश्किल है और चारों ओर शिकारी जानवर घात लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन इन्हीं बेरहम परिस्थितियों में मीरकैट ने जीवित रहने का ऐसा अनोखा तरीका विकसित किया है जो किसी को भी हैरान कर देता है। वे 20, 30 बल्कि कभी-कभी 40 सदस्यों तक का परिवार बनाकर रहते हैं। उनके लिए परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब कुछ मीरकैट भोजन की तलाश में निकलते हैं, तो एक मीरकैट पहरे पर तैनात रहता है। वो किसी ऊंचे टीले या चट्टान पर खड़ा होकर चारों दिशाओं पर नजर रखता है। जैसे ही उसे किसी खतरे का आभास होता है, वह तुरंत एक खास चेतावनी की आवाज निकालता है। हैरानी की बात यह है कि बाज के लिए उसकी आवाज अलग होती है, सांप के लिए अलग और जमीन से हमला करने वाले शिकारी के लिए अलग, मानो उनकी अपनी एक भाषा हो जिसे पूरा परिवार बिना एक पल गंवाए तुरंत समझ जाता है। मीरकैट के भोजन में कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, छिपकलियां और बिच्छू शामिल होते हैं, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जहरीले बिच्छुओं का भी शिकार करते हैं। अपनी तेज रफ्तार और अद्भुत फुर्ती की बदौलत वे पहले बिच्छू के खतरनाक डंक से बचते हैं, फिर कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बेबस कर देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे वर्षों से प्रशिक्षित शिकारी हों। ये नन्हा सा जीव हमें याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी में भी होती है। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली धूप से बचने के लिए मीरकैट जमीन के नीचे जटिल सुरंगों का जाल बनाते हैं। इन सुरंगों में कई प्रवेश द्वार, आराम करने की जगहें और बच्चों के लिए सुरक्षित कक्ष होते हैं। ये भूमिगत घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं, जिससे मीरकैट कठोर मौसम में भी आराम से रह पाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुदाई करते समय उनके कान अपने आप बंद हो जाते हैं ताकि रेत अंदर न जा सके। प्रकृति ने उन्हें जीवित रहने के लिए वह हर क्षमता दी है जिसकी उन्हें इस कठिन वातावरण में जरूरत थी। मीरकैट के परिवार में केवल माता पिता ही बच्चों की देखभाल नहीं करते, पूरा परिवार इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाता है। कुछ सदस्य भोजन लेकर आते हैं, कुछ बच्चों की रक्षा करते हैं और कुछ उन्हें शिकार करना सिखाते हैं। अगर माँ भोजन की तलाश में बाहर गई हो, तो दूसरी मादा मीरकैट उसके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेती है। यही आपसी सहयोग और एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मीरकैट की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। आसमान से बाज और जमीन पर सियार, सांप तथा दूसरे शिकारी हर समय उनकी तलाश में रहते हैं। कई बार सिर्फ कुछ सेकंड का फासला ही जिंदगी और मौत का फैसला कर देता है। जैसे ही पहरे पर खड़ा मीरकैट खतरे की चेतावनी देता है, पूरा परिवार बिजली की रफ्तार से अपनी भूमिगत सुरंगों में गायब हो जाता है। उनकी यही तेजी और अनुशासन उन्हें जिंदा रखता है।
क्या आप जानते हैं, मीरकैट की आंखों के चारों ओर मौजूद काले घेरे प्राकृतिक सनग्लास की तरह काम करते हैं, जो तेज धूप में साफ देखने में उनकी मदद करते हैं। ये ज्यादातर पानी पीने के बजाय अपनी जरूरत का पानी भोजन से ही प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ये एक दूसरे की सफाई भी करते हैं, जिससे शरीर पर मौजूद परजीवी और कीड़े कम हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी रिश्ता और भी मजबूत होता है। मीरकैट शायद दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर न हों, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया है कि एकता, जिम्मेदारी और एक दूसरे पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। रेगिस्तान की बेरहम रेत में जीवित रहने वाला ये नन्हा सा सिपाही हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि संगठित और एकजुट लोग ही सफल होते हैं। अगली बार अगर आप किसी मीरकैट को अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर देखते हुए देखें, तो याद रखिए, वह सिर्फ खड़ा नहीं है, वह अपने पूरे परिवार की जिंदगी की रक्षा कर रहा है। दिन ढल रहा है, रेगिस्तान एक बार फिर शांत हो रहा है। मीरकैट का पूरा परिवार अपनी भूमिगत शरण में लौट चुका है। उन्होंने एक और दिन की जंग जीत ली है, लेकिन कल उन्हें फिर उसी संघर्ष का सामना करना होगा। मीरकैट हमें एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली सीख देता है। जिंदगी में हमेशा सबसे ताकतवर नहीं जीतता, बल्कि वही जीतता है जो अपने परिवार पर भरोसा करता है, जो मिलकर लड़ता है और जो कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता। इसीलिए अफ्रीका के इस बेरहम रेगिस्तान में यह नन्हा सा योद्धा आज भी डटकर खड़ा है।